गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। औसत में अगर कुछ संख्याओं का औसत दिया गया हो और प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या अगर जोड़ दी जाए तब औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात इसमें दिया गया है कि हमारे पास 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं, उनका औसत कितना दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। औसत दिया है 10। कहा अगर प्रत्येक संख्या में, जैसे 10 संख्या ABCD हैं, प्रत्येक संख्या में ये औसत आपको 30 दिया गया है, ठीक है ना। एक बार फिर सुन लीजिए, 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दे दिया है, 30। तो 10 संख्या ABCD मान लीजिए हैं, प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तब औसत क्या हो जाएगा। तो औसत पुराना वाला 30 दिया है ना, आप अगर सभी संख्या में 5 जोड़ा गया है तो औसत में भी 5 जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर हो जाएगा 35। यानी इस क्वेश्चन में जो पुराना औसत दिया है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया है तो औसत में भी 5 जोड़ करके नया औसत आपको मिल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका 10 संख्याओं का औसत 30 है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या होगा। तो आप बताया गया कि नया औसत जो होगा वो पुराने औसत में जो 30 दिया गया है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा गया है तो आप पुराने औसत में भी 7 जोड़ दीजिए, नया औसत मिल जाएगा 37। अच्छा, अगर कहता 7 जोड़ा नहीं, 7 घटा दिया गया है, में 7 घटा दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तो जो पुराना औसत दिया गया उसमें भी आप 7 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर वो कहता 7 गुणा कर दिया गया है तो आप, यानी कि नया औसत अगर निकालना है तो पुराने औसत में, पुराना औसत में अगर प्रत्येक संख्या में n जोड़ा गया है तो उसमें n जोड़ दीजिए, गुणा किया गया गुणा कर दीजिए, भाग किया गया भाग कर दीजिए, घटा दिया घटा दीजिए। यानी प्रत्येक संख्या में अगर 7 जोड़ दिया गया है तो पुराने औसत में भी 7 जोड़ दीजिए, अगर 7 घटा दिया घटा दीजिए, और अगर गुणा कर दिया गया प्रत्येक संख्या में तो आप 7 से पुराने औसत में गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगला है, तो यानी कि एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, 10 संख्याओं का औसत कुछ भी मान लीजिए 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग और 3 से गुणा कर दिया जाए, 5 से भाग और 3 से गुणा कर दिया जाए, ये प्रत्येक संख्या में करना, 5 से पहले भाग करना और 3 से गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे आप बात कि पुराना औसत 50 दिया गया है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। तो नया औसत बराबर होगा पुराने औसत में, कहा पहले 5 से भाग कर देना, तो पहले 5 से भाग कर दीजिए पुराने औसत में, जबकि प्रत्येक संख्या में भाग करना है, तो वही काम आपको औसत में भी करना है। 5 से भाग कर दिया और 3 से गुणा, यानी कि इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, 5 से भाग और 3 से गुणा, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए, तो 10 तियां 30 हो जाएगा। यानी कुछ भी कहा जाए आपको, वो पुराने औसत में आप कर दीजिए वही चीज, तो नया औसत आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जैसे क्लास में 50 व्यक्ति हैं, या एक क्वेश्चन है चलिए मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूं फिलहाल समझाने के लिए।
कहा 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो योग क्या होगा? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। क्यों? क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो इस फार्मूले में हमें योग, चलिए तो पुराना योग क्या है, यानी पुरानी संख्या क्या? 7 संख्याएं थी और उनका औसत कितना था? 8, तो इसे कहेंगे पुराना योग। अच्छा, अब उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, संख्या कितनी थी पहले? 7, अब एक ठो जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। कहा तब औसत जहां पहले 8 था अब औसत 9 हो जाता है। तो ये पुराना योग हो गया और ये नया योग, यानी कि आपका नई संख्या या जोड़ी गई संख्या बराबर पुराना योग, रोग नहीं, माइनस नया योग, और योग बराबर होता औसत गुणे संख्या। तो पहली लाइन में जो औसत और संख्या दिया रहेगा उनका गुणा कर लीजिएगा, और दूसरी लाइन में जो दिया रहेगा उनका गुणा कर लीजिएगा। इसमें नया पुराना से कोई बहुत जिक्र की बात नहीं है, आपको डिफरेंस लेना रहेगा। 8 सते 56 में से 8 नवा 72 घटाइए, चूंकि अब 56 में से 72 तो घटता नहीं है, 72 में से 56 घटाइए तो घटा लीजिए, 12 में से 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचा 6 तो 16 हो जाएगा। अच्छा, यानी नई जो संख्या जो जोड़ी गई है वो 16 है, एक संख्या और जोड़ दी गई तो वो 16 जोड़ दिया गया है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, कहा 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 सते 56, और क्या कहा उनमें एक संख्या जोड़ दी गई तो 7 और एक 8 संख्या हो गया, तब औसत 9 हो गया, 8 9 72, इन दोनों का अंतर ले लीजिए 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर शॉर्टकट में आप कह सकते हैं। चलिए, अब यही काम आपको अगले में भी करना है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत गुणे संख्या, तीसरा क्वेश्चन है ये। अच्छा, कहा उनमें से एक संख्या निकाल दिया गया, जहां 5 संख्या थी अब 4 बची, तो औसत में भी 2 की कमी हो गया, जहां 27 था वो 25 से हुआ, तो ये 5 सते 35 के 5 हुआ, और 5 दूना 10 और 3 13 हुआ, और 25 चौका 100। कहा अब अंतर ले लीजिए, अंतर क्या होगा आपका? जो अंतर आएगा घटाने पर आएगा 35, वही आपको निकाली गई संख्या हो जाएगा। वो कितना है? 35 है, यानी 35 उसमें से निकाल दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष नहीं 20 वर्ष है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक नया व्यक्ति और आ जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या है, ये पूछ लिया आपसे। तो भाई 5 सदस्य थे तो 5 गुणे 20 यानी 100 होता था योग, लेकिन कहा एक नया आ गया तो 6 लोग हो गए, औसत भी एक बढ़ गया, 20 था 21 हो गया, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, आप अंतर ले लीजिए तो हो जाएगा 26 वर्ष। तो नया व्यक्ति जो आया है वो कितने वर्ष का है? 26 वर्ष का है। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, 6 परीक्षणों का औसत 12 है। ये उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ संख्याओं का औसत 14 है,
14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ संख्याओं का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब समूह में से 35 को निकाला जाता है। अच्छा, 14 से घटकर 11 जब संख्या 35 को समूह में से निकाला जाता है। अच्छा, मूल समूह में कितनी संख्याएं थी? तो पदों की संख्या यानी मूल पदों की संख्या क्या थी यानी कितने पद थे उस संख्या में, ये पूछ रहा है। तो पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अच्छा, मान लीजिए पदों की संख्या जो है x थी, आप x से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं एक बार उस सामान्य तरीके सिखा दे रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। है तो लगाना एक लाइन का, लेकिन अगर मूल संख्या x मान लिया और कहा जो है उसी x में से 35 जो है एक संख्या निकाल दी गई, 35 नहीं एक संख्या निकाल दी गई। तो अच्छा, तो पहले जो है औसत 14 था, अब औसत 11 हो गया। इनका जो अंतर होगा वो 35 के बराबर होगा। अब इस फार्मूला बनेगा ट्रिक का, एक बार फिर समझिए। पहले संख्या x थी तो औसत 14 था, अब संख्या एक कम हुई तो औसत घटकर 11 हो गया। तो इनका जो योग है ये वाला है, अगर आप पहले वाले योग में से घटा देंगे तो वही 35 आपको मिलेगा जो निकाली गई संख्या होती थी। तो 14x माइनस 11x माइनस नहीं प्लस 11 हो गया बराबर 35। तो यानी इन दोनों का जो अंतर है x बराबर, यानी पदों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 35 में से 11 घटाएंगे और उसमें इन दोनों का जो अंतर है कितना है 3 से भाग कर देंगे। तो अब देखिए ध्यान से, 60 ट्रिक आपका कहीं से बन जाएगा। ये देखिए 3 कहां से आया, 14 माइनस 11। चलिए अच्छा, तो 35 में से 11 घटाइए, आपका ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और यहाँ 3 8 24। यानी पदों की संख्या पहले 8 थी और बाद में एक कम होकर के 7 हो गई। अब ट्रिक का प्रयोग करिए, TRICK। पदों की संख्या बराबर क्या होगा, पदों की संख्या निकालने का ट्रिक जो होगा आपका, तो कौन सी संख्या निकाली गई थी 35। अब आप देखिए ध्यान से, कहा चूंकि संख्या निकाली गई थी इसलिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, और ध्यान दीजिए, आप बताइए कि जो यानी घट करके 11 हो गया, तो आप देख सकते हैं 11 हो गया। अब कितनी संख्या निकाली गई, 1 से आप गुणा कर दीजिए। और आपको भाग किससे करना है, पदों की संख्या पहले यानी औसत पहले 14 था और बाद में 11 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं 60 तरीके से। यानी कि अगर एक संख्या निकाली गई है तो जो 11 है वही सिर्फ घटा देंगे 35 में से और इन दोनों के अंतर से भाग कर देंगे। तो बस यानी 35 में से 11 घटाइए, आपका 24/3 हो जाएगा। इस तरीके से भी 8 आपको मिल जाएगा। यानी कि शॉर्टकट तरीका क्या है, इसमें से अगर एक ही संख्या निकाली गई है तो घट कर जितना औसत हुआ उसको घटा दीजिए, जो आता है इन दोनों के अंतर से भाग कर दीजिए। या आप अगर पूरी बात समझना तो इस तरीके से लगा सकते हैं।